आज के बारे में कही जाती है कि या तो आप सेफ हैं, और अगर खुदा न खास्ता आप ऐसी दुर्घटना के शिकार हो जाए तो बिल्कुल साफ ही है। ये मिरेकल कभी कभी होता है कि 200 लोग सवार हैं, 2 बज जाएं, 8 बज जाएं, 5 बज जाएं, जैसे अहमदाबाद में हुआ। एक आदमी, वो ऐसा मिरेकल उनको खुद ही नहीं समझ में आया होगा कि 15-20 सेकंड में वो क्या हुआ। वो बार बार कह रहे कि मुझे लगा मैं भी गया, और इसके तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आम लोगों को, वैसे जो हवाई यात्री आप ट्रैवल करते हैं? सर मैं 2-3 बार गया हूँ फ्लाइट में, और मतलब सेफ़ तो है ही, क्योंकि इसमें इतने तरीके से चेकिंग होना, बैग्स की और फिज़िकली चेकिंग होती है, पैसेंजर्स की भी, और एयरक्राफ्ट को टेक्निकली भी मतलब चेक किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से चेक किया जाता है, जो अदर और किसी ट्रांसपोर्ट में नहीं होता है। बट इस तरीके की जो ऐसी जब खराबी आती है, जैसे दुर्घटना हुई है, तो इसके लिए तो हम लोग, जैसे आम जो नागरिक है या आम जो ट्रैवलर है, उसको तो पता नहीं होता ना क्या चीज़ है। तो अभी जो दुर्घटना हुई है, इसके लिए पूरा देश, तो क्या पूरा दुनिया ही मतलब एकदम शॉक है कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ। और लोगों के बीच में डर का एलिमेंट अब कितना रहता है, और लोग, जैसे ज़्यादातर लोग, मैंने जब ये दुर्घटना हुई तो मैं एयरपोर्ट भी गया था, तो जो लोग यात्रा कर रहे थे, यात्रा से आ रहे थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ कहने के बजाय ये कहा कि देखिए ये तो एक्सीडेंट है, ये कभी भी हो सकता है, और इससे डर के और इसकी बात ज़्यादा करके इसका कोई मतलब नहीं। सर देखो, एक्सीडेंट तो हो सकता है, क्योंकि कुछ हो सकता है, कोई ह्यूमन एरर हुआ हो, कोई टेक्निकल एरर हुआ हो, बट जो ये फ्लाइट थी या जो एयरक्राफ्ट था, वो 787 ड्रीम लाइनर था, जो कि बहुत ही उन्नत, या अभी लेटेस्ट ही माना जा रहा था। उनका 2004 या 2005 में आना शुरू हुए थे, और 14-15 साल ही हुई है, और इस एयरक्राफ्ट की तो 11 साल की एज थी, और काफ़ी अच्छे पायलट्स भी थे इसमें। सवर्बल जी जो 8,500 घंटे फ्लाई कर चुके थे, और जो को पायलट थे उन्होंने भी 1200 घंटे, लगभग 1200 घंटे के लगभग उन्होंने किया था। तो अच्छे क्रू, अच्छे कैप्टन और उस तरीके से थे। बट ये दुर्घटना जो है, मतलब समझ नहीं आई कि किस तरीके से हुई है, और जो वीडियो आई है उसमें तो देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब बड़ा टेक्निकल इशू रहा होगा इसमें, कि उन्होंने मेडे कॉल किया उस पर। और आपने हवाई यात्रा की है, और आपका क्या विचार है इस मामले में? डर के तो जिया नहीं जा सकता। आपको सुविधाएं भी मिलेंगी, उसमें प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, लेकिन फिर भी जो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना तो दुर्घटना ही है सर, कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो आप उसके डर के साए में ना रहें, समझ के सोच के आप उड़ते रहें, उड़ाए, फ्लाइंग कभी बंद नहीं होगी सर। नहीं, उसका सवाल है, मैंने कहा 475 करोड़ लोग यात्रा करते हैं पूरी दुनिया में, और सेफेस्ट माना भी जाता है। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का। अकाउंटेबिलिटी के लिए तो भी मैं कुछ नहीं कह सकता आपको कि किसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, किसकी नहीं रहेगी। जैसे भाई साहब ने कहा कि DGCA की है, सो देयर मल्टीपल एजेंसीज आर वर्किंग ओवर देयर, सो आई कांट से कि कौन अकाउंटेबल है या कौन अकाउंटेबल नहीं है। अभी पूरी जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद में पूरा विश्व ही इसको वो रिव्यू करेगा, एनालिसिस करेगा कि इसमें कैसे हुआ और क्यों हुआ, और भविष्य में भी ऐसी कोई चीज़ ना हो तो उसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। और ये भारत में जो हवाई यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या है, आपको लगता है, एक समय ऐसा था 70-80 के दशक में, जब एलीट क्लास ही फ्लायर था और समाज का एक जो क्रीम लेयर था, लेकिन आज मोदी जी जैसा कहते हैं, हवाई, और हमारे यहाँ एयरपोर्ट अगर आप देखें तो दोगुनी संख्या हो गए, हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करने लगेंगे। ये जो बोझ है एविएशन सेक्टर पर, उससे क्या सिक्योरिटी, मैं नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वर्क कंडीशंस है, जो इतना एयरलाइंस पर बोझ है, उससे कहीं सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़, सिक्योरिटी पैरामीटर्स कंप्रोमाइज़ तो नहीं होते। लोगों के दिमाग में 100 तरह की बातें चले। अपना विचार आपको दे सकता हूँ कि मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, और ना ही क्या कहते हैं सोशल मीडिया से पढ़ के इकोनॉमिक एक्सपर्ट बनना भी चाहिए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए और विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए ये सब चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। और अभी अगर लोग फ्लाई कर रहे हैं तो वो किसी न किसी कार्य में संलिप्त ही होंगे। दे आर डूइंग सम जॉब्स, दे आर डूइंग सम वर्क फॉर द फ्यूचर ऑफ द इकॉनमी एंड ऑल दैट, तो दे आर वर्किंग, तो वो बढ़ेगा सर।
अभी तो देश को भी बहुत आगे जाना है, एंड नेशन बिल्डिंग इज ऑलवेज अ ऑन गोइंग प्रोसेस। तो ये चलते रहने दीजिए, अच्छा है, ऐसा ही रहेगा, देश आगे भी बहुत आगे बढ़ेगा सर। चलिए, आप लोगों ने बात की। एक पॉइंट और ऐड करूंगा सर, अगर आप कॉस्टिंग में देखें, जो आज के डेट पे जो फ्लाइंग कॉस्ट है और जो आज से 15 साल पहले जब हम फ्लाई करते थे उसमें बहुत मेजर डिफरेंस आया है। पहली बात तो फ़्लाइट्स भी नहीं थी। मैं गोरखपुर से हूँ। फ़्लाइट जब से आदित्यनाथ जी ने योगी आदित्यनाथ जी ने अब जब से फ़्लाइट स्टार्ट किया है, हमारी लाइफ बहुत आसान है। कहने का मतलब ये है कि पहले अगर हम लखनऊ से फिर हम यहाँ जाते थे, ऐसे जाते वैसे जाते थे, देयर वर मल्टीपल वेज टू डू। अभी क्या है, आपके पास डायरेक्ट स्पॉट है, आप डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हैं, आपका टाइम बच रहा है, एंड इट इज़ रियली मेकिंग अ वेरी ऑसम पॉइंट टू से कि जब से ये हवाई जहाज़ का कॉस्टिंग कम हुई है ना, रियली वी आर वेरी हैप्पी। एंड और अपनी गवर्नमेंट ये ऑलरेडी ट्राई कर रही है, एंड आई एम थैंकफुल टू देम। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ।